हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसका यहाँ से हमें स्टार्ट करना था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है स्टूडेंट्स, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में। जो हमारी ग्रोथ है वेजिटेशन की, वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे एंड मॉइस्चर पे। जो वेजिटेशन है वो कितने टाइप्स की है वर्ल्ड में, उसे हमने कैसे ग्रुप में कर रखा है? सबसे पहले आता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ये 4 मेजर हमारे ग्रुप बने हुए हैं नेचुरल वेजिटेशन को क्लासीफाई करने के लिए। फिर स्टूडेंट्स, इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो स्टूडेंट, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो उस एरिया को स्टूडेंट्स हमने फॉरेस्ट बोल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ हैं और ट्रीज़ को क्या चाहिए होता है स्टूडेंट? अबंडेंट वाटर सप्लाई, मतलब बहुत सारा पानी चाहिए होता है। सो बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, तो वो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ होता है। और जैसे जैसे हमारा मॉइस्चर डिक्रीज़ होता है, साइज ऑफ ट्रीज़ डिक्रीज़ होता है एंड डेंसिटी रिड्यूसेस। और जितनी डेंसिटी यानी जितना घने जंगल होते हैं वो भी कम होते चले जाते हैं। Short stem trees and grasses grown in the region of moderate rainfall forming the grasslands of the world। तो जहाँ पे स्टूडेंट शॉर्ट रेनफॉल होती है तो वहाँ पे छोटे ट्रीज होते हैं और ग्रासेस ग्रो होती हैं उस रीजन में, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल होती है, तो हम उन्हें ग्रासलैंड्स बोलते हैं। Shrubs and scrubs grow in the dry area of low rainfall। जो छोटे ट्रीज होते हैं, श्रब्स छोटे प्लांट्स को कहते हैं, थॉर्नी मीन्स नुकीले। तो ये ऐसे एरिया में स्टूडेंट्स होते हैं ग्रो जहाँ पे लो रेनफॉल होती है और ड्राई रीजन होता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एरियाज में प्लांट्स डीप रूटेड होते हैं, मतलब नीचे तक उनकी रूट्स गई हुई होती हैं ज़मीन में, विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस। और उनकी लीव्स का सरफेस कैसा होता है? नुकीला और वैक्सी यानी वैक्स की तरह चिपचिपा। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनका वाटर लॉस कम हो जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीव्स अपनी वाटर लॉस करती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेन। जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है कोल्ड पोलर रीजन्स में, वहाँ पे क्या मिलता है हमें? मॉसेस एंड लाइकेंस देखने को मिलती है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries बैक। स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि आज की पॉपुलेशन इतनी है वर्ल्ड में देन देयर वर 2 centuries बैक, जितनी 2 centuries हम पीछे जाएंगे पहले नहीं थी। टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। तो हमें ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उन्हें फीड भी तो करना है, उन्हें खाना भी तो देना है, तो लार्ज एरिया फॉरेस्ट का हम क्लियर कर रहे हैं। टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाने के लिए ऑब्वियसली हमें खाना चाहिए होगा, तो हमें क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी, फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। तो जो हमारा फॉरेस्ट कवर था स्टूडेंट्स, वो गायब होता जा रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्स। तो हमें स्टूडेंट्स ये रिसोर्स बचाने की अर्जेंट नीड है, वरना हमारा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो बच्चों, आवर लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम कैसे कैसे नेचुरल वेजिटेशन को बचाएं और वाइल्ड लाइफ को बचाएं। जो फॉरेस्ट है वही हमारी वेल्थ है, और जो प्लांट्स है स्टूडेंट्स, वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को। टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलके एक इकोसिस्टम बैलेंस करके रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो हम चेंजेस करता है ह्यूमन, और वैसे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से नेचुरल हैबिटेट में लॉस हो रहा है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। तो कह रहे हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे हम ये सब कर रहे हैं, स्पेशीज कम नंबर में दिख रही हैं हमें, मीन्स वो एनिमल डेड हो रहे हैं, वो प्लांट्स डेड हो रहे हैं। स्पेशीज तो एनिमल और प्लांट्स सबकी हो सकती है। और एंडेंजर्ड यानी जो खतरे में है, कुछ ऐसे जोन में आ गए जो एक्सटिंक्शन के लिए है, मतलब जो अब बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, बिल्कुल एक्सटेंट होने वाले हैं, फिर वो कभी नहीं मिलेंगे। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द रिसोर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें बताई हैं, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का काटना, सॉइल का उड़ना, कंस्ट्रक्शन वाली हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, या फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, सुनामी, लैंडस्लाइड्स,
ये सब ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा एक्सटेंशन तेज़ी से हो रहा है रिसोर्सेज का। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। सो स्टूडेंट, जो एनिमल्स को मारते हैं शिकारी, उनकी कलेक्शन के लिए, उनकी स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, दांत के लिए या फिर उनके सींग के लिए, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सम ऑफ द एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। इन सारे एनिमल्स को लोग एक्सटेंट कर रहे हैं और उनका शिकार कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस यानी आवाज़ उठानी चाहिए कि एक्सटेंशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम बचे हैं एनिमल्स, तो हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें इसे कंजर्व करने के लिए क्या क्या बनाया? नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जिसमें हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। तो हमें किस किस का कंजर्वेशन करना चाहिए स्टूडेंट? लेक्स, क्रीक्स, वेटलैंड्स का, ताकि हम ये प्रीशियस रिसोर्स भी बचा के रखें डिप्लीशन यानी खत्म होने से। देयर इज द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्वायरमेंट में एक बैलेंस क्रिएट होकर रहता है अगर हम स्पीशीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें अलग अलग नंबर्स में। तो स्टूडेंट, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के हो रही हैं, उनकी वजह से हमें नेचुरल हैबिटेट उन बहुत सारी स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इतनी किलिंग्स हो रही हैं एनिमल बर्ड्स की, उसकी वजह से वो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए हैं और क्या फिर एक्सटिंक्शन होने वाला है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए स्टूडेंट्स। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी encouraged to bird watch and visit nature camps so that they are appreciated that habitats of varied species। तो हमें स्कूल के बच्चों को कैंप में ले जाना चाहिए, नेचुरल कैंप्स में, ताकि वो नेचर देखें और देखें कि कितना अच्छा हमारा हैबिटेट है अगर उसमें अलग अलग स्पेशीज़ हैं। तो बच्चों, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लॉज भी पास किए हैं एनिमल्स और बर्ड्स को किलिंग करने के ऊपर। In India, killing lion, tiger, deer, great Indian bustards and peacocks is illegal। तो इंडिया में ये सब इलीगल है। जो इन्हें किल करेगा उन्हें सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलेगी। In international convention has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ने एक लिस्ट निकाली स्टूडेंट जिसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया है इन एनिमल और बर्ड्स को मारना प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ड्यूटी, हम कैसे अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचा सकते हैं, हर सिटीजन की ड्यूटी है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।